हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मेन हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर के कीबोर्ड से कैसे आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस। मींस एक प्रोफेशनल की तरह आप कैसे माउस के बगैर काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। तो अब ये स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले है ऑल्टर की कीज़, जो आपके मतलब लैपटॉप पे या कीबोर्ड पर स्पेस बार के बिल्कुल बराबर में होती है, वो ऑल्टर कीज़। इसके थ्रू हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है अल्टर प्लस F4। अच्छा, अल्टर प्लस F4 काफ़ी लोग आप फेमिलियर होंगे इस की से, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने तकरीबन लोगों को देखा है उनको पता होता है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। अल्टर प्लस F4 हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी प्रोग्राम जो हमारा पीसी पे चल रहा हो उसे बंद करने के लिए अल्टर F4 को यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने दिस पीसी खोला। अब दिस पीसी, अब ये मेरा प्रोग्राम मेरे पीसी पे चल रहा है। तो अब अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं सिंपली अल्टर प्लस F4 दबाऊँगा, मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और जब आप डेस्कटॉप पर आकर अल्टर प्लस F4 दबाएंगे तो ये आपको एक पॉपअप आएगा छोटी स्क्रीन पे, वो आपको शो ये करवाएगा कि आप शट डाउन कर सकते हैं, स्विच यूज़र कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ और अगर मैंने अभी अल्टर प्लस F4 दबाया तो ये मुझे क्या बता रहा है कि आप विंडोज़ को शट डाउन कर सकते हैं या लॉग आउट हो सकते हैं या स्विच यूज़र कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं। तो मीन्स अगर आप डेस्कटॉप से आप ये करते हैं तो ये आपको शट डाउन का ऑप्शन देता है। अदरवाइज़ कोई सा भी फंक्शन चल रहा होगा ये उसे बंद करने के लिए काम आता है। जैसे मैं दो फंक्शन कोई भी चलाऊँ, जैसे ये मेरा दिस पीसी खोला है यहाँ पे और यहाँ पे रिसाइकल बिन खोला है, तो फर्स्ट रिसाइकल बिन के लिए अगर मैं अल्टर प्लस F4 दबाऊँगा तो ये रिसाइकल बिन चले जाएगा। अगर अगेन मैं अल्टर प्लस F4 दबाऊँगा तो ये दिस पीसी चल रहा था वो चले जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा। अगर अगेन मैं अल्टर प्लस F4 दबाऊँगा तो ये मुझे शट डाउन का ऑप्शन देगा। तो आप इससे शट डाउन भी कर सकते हैं, आप इससे कोई भी प्रोग्राम बंद भी कर सकते हैं अल्टर प्लस F4 सिंपली। ठीक है, उसके बाद है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट किस लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे कभी कभार हमारा पीसी या लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो हमें उस वो कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा होता सही। जैसे मैंने ये एक फ़ाइल खोली, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और ये मेरा अचानक से अगर हैंग हो जाता है, तो इस हैंग होने के बाद इसको बंद करने का क्या तरीका है। तो हम सिंपली अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाकर टास्क मैनेजर में जाते हैं। टास्क मैनेजर आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें चल रही है और आप उसको डायरेक्टली वहाँ से बंद कर सकते हो। तो ये मैंने अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाया तो ये मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है, जिससे हम डायरेक्ट लॉक भी कर सकते हैं, स्विच यूज़र भी कर सकते हैं, साइन आउट, चेंज पासवर्ड। और मैं इधर आता हूँ लास्ट में टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पे आया तो ये मुझे बता रहा है कि अभी आपके पास आपके पीसी पर ये तीन चीज़ें रन हो रही है। ठीक है, एक तो ये बैंडी गेम रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, दूसरा ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है, और तीसरी ये है कि नोटपैड फाइल आपने खोली हुई है। तो अगर आपने नोटपैड फाइल अगर बंद करनी है तो आप क्या करेंगे, नोटपैड फाइल पे क्लिक करेंगे और इधर एंड में एंड टास्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नोटपैड फाइल बंद होगी आपकी। तो सिंपली आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं। अगर आपका कोई ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब आपका प्रोग्राम हैंग हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बंद करने के लिए। तो उसके बाद थर्ड है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एरोज़। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एरोज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी स्क्रीन को हमें रोटेट करना होता है। जैसे अभी आपको डिस्प्ले ये देख सकते हैं, ये अभी आप सीधी स्क्रीन है, सही है। अगर मैं अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो करूँगा तो मेरी स्क्रीन राइट की तरफ मुड़ जाएगी, देखा आपने। अगर मैं अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस लेफ़्ट कर दूंगा तो ये मेरी स्क्रीन लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगी, ये जैसे मुड़ गई। अगर कभी कभी होता है आपकी स्क्रीन मुड़ जाती है तो आप सिंपली अल्टर प्लस कंट्रोल और ऊपर वाला एरो है वो दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन सीधी हो जाएगी, नॉर्मल की तरह जैसे होता है। ये स्क्रीन रोटेट करने के लिए आपको काम करती है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एरोज़। ठीक है, लास्ट है अल्टर प्लस टैब। अच्छा, अल्टर प्लस टैब, वैसे तो अल्टर की बहुत सारी कीज़ हैं, ये मैंने कुछ ऐसे ही चार निकाली कि जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। मीन्स कैसे कि आपके लिए फ़ायदे के लिए रहेगी। प्रोफेशनल कीज़
प्रोफेशन मीन्स कि आप में बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अल्टर प्लस टैब क्या बताता है आपको? ये बताता है, अल्टर प्लस टैब ये बताता है कि आपके पीसी पर कौन कौन से प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्विच करने के लिए, जैसे एक तो माउस पे मैं माउस लाया, इधर क्लिक किया तो ये खुलेगा, ये क्लिक किया तो ये खुलेगा। जो मेरा अभी पीसी पे जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं उस पर जाके क्लिक करने से बेहतर ये है कि आप अल्टर प्लस टैब दबाएंगे, ये आपको बताएगा आपके पीसी पर ये 2 प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। एक तो रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरी ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चल रही है। तो मैं अगर रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग वाला आ गया। अगर मैं अल्टर प्लस टैब दबाता हूँ तो फिर ये मैं अगर वापसी अपनी प्रेजेंटेशन पे आया तो प्रेजेंटेशन खुल गई है। तो आपको क्या करना है, अल्टर प्लस टैब दबाना है, उसके बाद सिर्फ टैब करना है। तो ये आप स्विच होते रहेंगे जो आपके प्रोग्राम आपकी इस पीसी पर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी है कंट्रोल की कीज़। कंट्रोल की कीज़ ज़्यादातर जो हैं इसमें आप है ना कोई भी वर्ड की फ़ाइल या कोई भी टेक्स्ट फाइल लिखते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रोल की कीज़ आपको टेक्स्ट फाइल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अभी कंट्रोल की कीज़ देखते हैं। अब जैसे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, जैसे वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक मिनट क्लोज किया। अब ये मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा कुछ भी। अब क्या क्या है इसके अंदर कि कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, कंट्रोल ए क्या करता है? कंट्रोल ए क्या करता है कि आपकी फ़ाइल में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, एक मिनट, हाँ, कंट्रोल ए क्या करता है, आपकी फ़ाइल में जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा तो ये सारे को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कंट्रोल ए में दबाऊंगा तो ये सारा ऑल टू ऑल जितनी भी आपने फ़ाइल में जितना भी टेक्स्ट, जितनी भी आपकी फ़ाइल में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सबको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए सारे को, एक तो आप होता है ना जैसे माउस पकड़ के, मतलब कर्सर पकड़ के आप क्लिक करेंगे, ये इसको ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। एक तो ये तरीका होता है, तो काफ़ी ऑड सा है। अगर आपको पूरे टेक्स्ट के मतलब पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस ए क्लिक करेंगे तो ये मतलब प्रेस करेंगे तो ये आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, आपको पता है कोई भी टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आपको पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे अब मुझे ये सारा टेक्स्ट कॉपी करना है तो मैं पहले कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूँगा, मेरा सारा टेक्स्ट क्या सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी से क्या होगा कि मेरे ये टेक्स्ट जो है वो मेरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया। अब इधर एक की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी हम यूज़ करते हैं जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया है या जो भी टेक्स्ट हमने कट किया है उसको जहाँ पर जाकर पेस्ट करना होता है, उसके लिए सिंपली की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। अब मैंने कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया तो मेरा जो मैंने कॉपी किया था वो एज इट इज़ पेस्ट हो गया। तो वो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी हम यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए। ठीक है, अब है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ होता है कट करने के लिए। जैसे अभी हमने जैसे कट करने के लिए भी क्या आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल तौर पे मुझे ये टेक्स्ट, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा मुझे करना है कट। अब कट करने के लिए क्या है, ये मैं कंट्रोल प्लस एक्स करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया कट। अब मुझे अगेन कहीं और जाके पेस्ट करना है, कहीं और जगह, तो मैं वही कंट्रोल प्लस वी यूज़ करूँगा तो ये पेस्ट हो गया मेरा। तो मीन्स कि कंट्रोल ए सारा सिलेक्ट करेगा, सी कॉपी करेगा, वी पेस्ट करेगा, एक्स कट करेगा। ठीक है, तो ये 10 मिनट की। अच्छा, तो कंट्रोल प्लस ए सी समझ में आ गया, सी आ गया, वी आ गया, एक्स आ गया। अब कंट्रोल बी क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल बी किस लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी, अच्छा आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना तो उसके लिए आपको ना सिलेक्ट करना होता है वो टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे ये वाला टेक्स्ट है ना जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये, अच्छा एक तो होता है सिलेक्ट करने का तरीका, जैसे कंट्रोल ए से तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल ए किया, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ऊपर वाली जो लाइन है वो सिलेक्ट नहीं करनी, मतलब सिर्फ नीचे वाली लाइन सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए एक तो क्या होता है, आप मतलब माउस से पकड़ के वो उसको सारा पोर्शन ड्रैग करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। एक तरीका क्या होता है, आप शिफ्ट की दबा के रखें और जिस साइड से आपको सिलेक्ट करना है, तो मीन्स के मुझे अंदर की तरफ आना है तो मैं
राइट की एरो लेफ़्ट एरो मतलब प्रेस करके मैं सारा ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट को आपने दबा के रखना है, शिफ्ट की को। अब मैंने ये सारा सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे ये क्या करना है, अब कंट्रोल बी किस लिए यूज़ होता है, कोई भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना उसे बोल्ड करने के लिए। अब मैंने कंट्रोल प्लस बी दबाया, एक मेरा सारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। पहले ये क्या था, प्लेन था। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे वापसी से अगर ये सारा मीन्स के प्लेन टेक्स्ट में लाना है तो बोल्ड हुआ हुआ है, अगेन आपको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है तो ये आपकी प्लेन राइटिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एन। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन मीन्स कि आपको ये अगर आप कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो आप नई फाइल में चले जाएंगे। ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है जिस पे आप काम कर रहे हैं ये भी आपकी एक जगह पड़ी रहेगी, लेकिन कंट्रोल एन से आप नए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन दबाता हूँ, ये एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया है। तो अगर अब मुझे क्लोज़ करना है तो जैसे मैं इधर आया और मैंने क्लोज़ कर दिया और मेरा मीन्स कि ये पुरानी वाली फ़ाइल नई की नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई नया काम करना है, आप मेन आपकी ये वर्कशीट है, आपको मतलब रफ़ वर्क के लिए कोई काम करना है तो आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, आप नई शीट आ जाएगी, उस पर काम करके आप फिर वापसी इस पुरानी शीट पे आ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन बेसिकली नई शीट के लिए होता है, कोई भी नई फाइल के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी हो गया, एन हो गया। कंट्रोल प्लस पी किस लिए यूज़ होता है, अच्छा अगर आपके पास प्रिंटर है, मीन्स के प्रिंटर आपके पीसी के साथ अटैच हुआ है, तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो वो आपको एक प्रिंट की मीन्स प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करता हूँ मैं तो ये प्रिंट का ऑप्शन ले आया है मेरे लिए कि मैं सिंपली अगर इधर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं प्रिंट नहीं करूँगा, तो आपको कंट्रोल प्लस पी बताना ना सिर्फ। तो कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किस लिए होता है, और कंट्रोल प्लस जी पे अलग देख लेते हैं क्योंकि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और जी है ना। तो कंट्रोल प्लस जी किस लिए यूज़ होता है, अच्छा मिसाल के तौर पे ये मैंने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ये मेरा डिलीट हो गया, मैं वापसी कैसे लाऊं। अब मिसाल के तौर पे ये तो सिर्फ एक लाइन थी, तो आप लिख सकते हो दोबारा। कोई समझो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो, ठीक है, वो डिलीट हो जाए तो वो वापसी कैसे आएगा। अब वो वापसी का तरीका क्या होता है, आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये वापसी आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, अंडू करने के लिए होता है कोई भी फंक्शन। मीन्स कि आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया उसे अंडू करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपका कोई फ़ोल्डर डिलीट हो जाए, आप सिर्फ कंट्रोल प्लस जेड लिखेंगे और वो अंडू होकर वापसी आपका फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, अंडू करने के लिए। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किस लिए यूज़ करते हैं, आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करते हैं कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फ़ाइल क्लोज़ करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ये मुझे छोटी स्क्रीन पॉपअप हो गया, मुझे बोलेगी कि आपने सेव करना है, नहीं सेव करना है, कैंसिल करना है। मीन्स कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपको मतलब क्लोज़ करने के लिए कोई भी फंक्शन या फाइल, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अभी कैंसिल कर देता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज़ करने के लिए होता है, जेड अंडू करने के लिए होता है, पी प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी है कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस FHUOS, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस जेड आपको पता चला कि कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू करने के लिए। मीन्स कोई भी फंक्शन आपका डिलीट हो जाए तो आप अंडू कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड से। मिसाल तौर पे ये मैंने डिलीट कर दिया, ये कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो गया। अच्छा, आप अंडू हो जाए और आप चाहते हो कि नहीं ये वापसी डिलीट हो जाए, मीन्स कि जो मैंने पहले फंक्शन परफॉर्म किया था वही वापसी फंक्शन परफॉर्म हो जाए, मीन्स कि उसे रीडू कर दें, अंडू ना करें। तो वो रीडू करने के लिए क्या होता है, अब जैसे मैंने पहले ये डिलीट कर दिया था और ये अंडू करके मैं टेक्स्ट वापसी ले आया, तो मैं कंट्रोल प्लस वाई सिंपली प्रेस करूँगा, ये वापसी से मुझे उसी पुरानी स्टेट में ले जाएगा जिसमें मैं पहले डिलीट किया था मैंने। तो मतलब अंडू का ऑपोजिट होता है रीडू। तो जैसे मैंने अंडू किया, कंट्रोल प्लस वाई से मैं रीडू कर दूँगा। तो कंट्रोल प्लस वाई भी इसी है। कंट्रोल प्लस एफ़ किस लिए यूज़ होता है, जब कंट्रोल प्लस एफ़ यूज़ होता है, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, उसको उसमें जो वर्ड्स फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एफ़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एफ़ प्रेस किया तो ये मुझे बता रहा है, ये टेक्स्ट में अब मैं लिखूँगा ए,
तो अब ये मुझे बता रहा है कि ए इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर, मीन्स कि आपको फाइंड करके दे रहा है कि ए कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है हमारे टेक्स्ट में। तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और क्या है, और एक कंट्रोल प्लस एच। अच्छा, कंट्रोल प्लस एच किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस एच यूज़ होता है जैसे आपके टेक्स्ट में मिसाल के तौर पे गलती हो गई कि जो ये लफ्ज़ था हंसनी, ये तो खैर एक ही लाइन है, समझ लो पूरे पैराग्राफ में हंसनी 10 बार यूज़ हुआ है। तो आप चाहते हो कि ये हंसनी को रिप्लेस करना है मुझे किसी और नेम से, तो ये अब आप हर बारी करोगे हंसनी हंसनी हंसनी, आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एच की प्रेस करोगे। अब ये कह रहा है फाइंड वॉट, मतलब आपको क्या ढूंढना है, ठीक है। मैंने लिखा हंसनी, अब रिप्लेस विथ किससे करना है मुझे? रिप्लेस विथ मुझे करना है शॉन्टी से, ठीक है। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगा और ये क्या कह रहा है, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका, एक मिनट, तो ये देखो आपका जो वर्ड पहले मतलब हंसनी लिखा हुआ था वो शॉन्टी में रिप्लेस हो गया। तो कंट्रोल प्लस एच आपका रिप्लेस के लिए यूज़ होता है। एक मिनट, अभी है, अच्छा ठीक हो गया। जब कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस एस। जैसे कंट्रोल प्लस यू जैसे कंट्रोल प्लस बी हमने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया था, ऐसे ही कंट्रोल, एक तो पहले एक मिनट सब, अच्छा कंट्रोल प्लस यू यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन के लिए, ठीक है। ये अभी टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन हुआ है। अब मुझे इस टेक्स्ट को सारे को अंडरलाइन से हटाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूँगा। ये मेरी टेक्स्ट के नीचे से लाइन जो अंडरलाइन हुआ था वो ख़त्म हो गया। अगर मुझे वापसी से अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस यू अगेन दबाऊँगा, ये मेरी अंडरलाइन आ गई टेक्स्ट के नीचे। तो मतलब टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन लाने के लिए कंट्रोल प्लस यू दबाना होता है। और वो क्या होता है, पहले जो टेक्स्ट आपको अंडरलाइन करना है पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस यू दबाना है, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ओ, अच्छा कंट्रोल प्लस ओ और एस बचे। कंट्रोल प्लस एस किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं फाइल को। अब मैंने कंट्रोल प्लस एस दबाया, मेरी फ़ाइल सेव हो गई क्योंकि इस फाइल पे मैंने पहले से काम किया था, तो ये डायरेक्ट सेव हो गई। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे होगे तो आपको सेव करने का मीन्स ऑप्शन देगा कि कहाँ प्लेस करनी है आपने फ़ाइल, डेस्कटॉप पर, कहाँ पर। तो ये मैंने फ़ाइल पहले वाली फ़ाइल में काम किया तो डायरेक्ट इसने सेव कर दिया। अब कंट्रोल प्लस ओ यूज़ करते हैं हम कोई भी फ़ाइल ओपन करने के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस ओ दबाऊँगा मैं तो कोई भी फ़ाइल में अपने मीन्स के कहीं से भी ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस ओ से, ठीक है। ब्राउज़ में गया, कहीं से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। अगर जो भी मेरी फ़ाइल जहाँ भी प्लेस होगी तो मैं वहाँ से ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस ओ से डायरेक्ट। एक तो तरीका होता है कि ओ मैंने वो खैर क्लोज़ कर दिया। तो कंट्रोल प्लस ओ हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी फ़ाइल ओपन करने के लिए। एस हम यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। यू यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन के लिए। एच करते हैं रिप्लेस के लिए और एफ़ करते हैं फाइंड के लिए। अच्छा, आपने अभी कंट्रोल की कीज़ देख ली, अल्टर की कीज़ देख ली। अब ये ऐसे ही कुछ जनरल कीज़ है, जैसे ये विंडोज़ की कीज़, ये मिक्स है, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए, मीन बेसिक है। तो जैसे विंडोज़ प्लस एल का क्या काम है, ठीक है। अब आप मीन्स के अगर आपने इमीडिएटली अपना सिस्टम को लॉक करना है तो आप विंडोज़ प्लस एल प्रेस करोगे, ये आपका मीन्स आपको लॉक कर देगी ये स्क्रीन और आप चले जाओगे लॉगिन वाले ऑप्शन पे। जैसे मैंने विंडोज़ प्लस एल प्रेस किया, ये यूज़र स्विच हो गया, मीन्स मेरी अब ये डिवाइस लॉक हो गई। अब अगर आपका पासवर्ड है तो आप पासवर्ड डालेंगे, वरना आप सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके आप फिर लॉगिन मतलब वापसी से डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। तो मतलब किस लिए यूज़ होता है ये कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइस को लॉक करने के लिए विंडोज़ प्लस एल यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा है विंडोज़ प्लस डी। अच्छा, विंडोज़ प्लस डी हम यूज़ करते हैं कि आप कोई भी फंक्शन, जैसे ये मैंने फ़ाइल खोली, ठीक है, एक मिनट, जैसे मैंने दिस पीसी खोला। अब विंडोज़ प्लस डी क्या करेगा, इसको
मतलब आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ले आएगा, कहीं पे भी हो ना आप, मतलब कोई प्रोग्राम कोई सा भी खोला हुआ है आपने, तो वो डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पर ले आएगा। सॉरी, बोलने से खुशकी हो रही है थोड़ी सी। तो विंडोज़ प्लस डी क्या करेगा, कोई सा प्रोग्राम खुला हुआ है आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ले आएगा। मैंने विंडोज़ प्लस डी दबाया, ये मेरे डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ गया। कोई सा ही प्रोग्राम खुला हुआ हो, बस आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आने के लिए क्या एकदम आपने सारे मीन्स के वो मिनिमाइज हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाओगे। ठीक है, तो फिर आप कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टैब से आप चेक कर सकते हो क्या क्या आपके मीन्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप टैब दबाकर उस पर वापसी से एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो विंडोज़ प्लस एल डी और अच्छा शिफ्ट कंट्रोल एन किस लिए यूज़ करते हैं हम। अच्छा, आपने देखा होगा, आप कोई भी अगर आपको फ़ोल्डर बनाने का कहता है तो आप कैसे राइट क्लिक करते हो, उसके बाद न्यू में जाते हो और फिर फ़ोल्डर बनाते हो। ठीक है, अब फ़ोल्डर बनाने का एक ट्रिक क्या है, मींस के विद कीबोर्ड आप कैसे फ़ोल्डर बना सकते हो। आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है, तो ये देखो ये मेरा फ़ोल्डर बन गया। अब मैं कुछ भी नाम दे दूँ उसको, ये मेरा फ़ोल्डर तैयार हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एन से आपका क्या हो जाएगा, या शिफ्ट कंट्रोल एन से आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। अच्छा, F2 क्या करता है। अच्छा, कोई भी जैसे फ़ोल्डर है, अब आपको रीनेम करना है इसको, तो आप पहले राइट क्लिक करते हो, तो आप रीनेम में जाते हो तो रीनेम होता है। आप सिंपली इसको क्लिक करके F2 कर दो तो ये रीनेम का ऑप्शन दे देगा। तो अब मैं कुछ भी हंसनी प्रेजेंट्स कर देता हूँ मैं, तो ये मेरा नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो F2 क्या करता है, रीनेम करता है। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, आपके कीबोर्ड में आपने देखा होगा एक प्रिंट स्क्रीन का कीवर्ड होता है, मीन्स के आपकी की होती है। प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, जैसे आप प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करोगे ना, एक दफ़ा क्लिक किया आपने, तो प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, आपकी जो भी स्क्रीन होती है ना प्रेजेंट, वो उसको क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। फिर आपको पेस्ट करनी होती है कहीं पर भी, तो मीन्स के एज ए स्क्रीन शॉट आप यूज़ कर सकते हो प्रिंट स्क्रीन को। मैंने जैसे फाइल की डॉक्यूमेंट खोली, अब मैंने एक दफ़ा प्रिंट स्क्रीन क्लिक किया हुआ है, तो मेरा मतलब डेस्कटॉप पे किया था, तो डेस्कटॉप की इमेज आएगी। अब मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दी, तो मेरी ये डेस्कटॉप की मतलब इमेज आ गई। तो आप एज ए स्क्रीनशॉट आप इसे यूज़ कर सकते हो, किसको, प्रिंट स्क्रीन को। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन का एक और तरीका होता है, एक तो आपने प्रिंट स्क्रीन क्लिक किया तो ये आपकी इमेज सेव करेगा, एक होता है विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन करोगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट खींच जाएगा। अभी आपने देखा एक स्क्रीन ब्लिंक करी, तो ये आपकी स्क्रीनशॉट इसने क्लिक कर ली, तो आप वो चेक कर सकते हो जाकर पिक्चर्स में, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स पर जाओ, तो ये देखो अभी मैंने ये ली थी, ये शो कर रहा है इधर। ठीक है, तो मीन्स ये तरीका है अपने स्क्रीनशॉट लेने का। उसके बाद क्या है, देखो विंडोज़ प्लस एरो। जब विंडोज़ की प्लस एरो क्या करता है, विंडोज़ की प्लस मैंने डाउन का एरो में अगर प्रेस करूँगा तो ये मिनिमाइज़ कर देगा। मतलब मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के लिए, जैसे आप ये वाला बटन यूज़ करते हो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने के लिए, आप सीधा क्या करोगे, विंडोज़ की प्लस डाउन का एरो दबाओगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने विंडोज़ की प्लस अप का एरो दबाया तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ विंडोज़ की और अप और डाउन से आप है ना मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और विंडोज़ प्लस टैब क्या करता है। अच्छा, विंडोज़ प्लस टैब एक किस्म का, जैसे विंडोज़ अल्टर प्लस टैब करते थे तो आपको पता चलता था कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। विंडोज़ प्लस टैब से भी एक किस्म के आपको बताएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम मींस के चल रहे हैं। आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो कि क्लिक करके खोल सकते हो प्रोग्राम। और दूसरा आपको क्या फंक्शन एक और वो देता है, ये आपको ना एक वर्चुअल डेस्कटॉप बना के दे सकता है। जैसे इधर न्यू डेस्कटॉप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये वर्चुअल डेस्कटॉप निकल आएगा। ठीक है, मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा जिसमें मैं फिर कोई नए काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं मीन्स कि आपको वर्चुअल डेस्कटॉप लाना है तो आप विंडोज़ प्लस टैब दबाएंगे और उसके बाद न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, तो जो अभी आपका काम हो रहा है वो
इसी डेस्कटॉप पे रहेगा और आप नए डेस्कटॉप पर चले जाएंगे जहाँ आप नए काम कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट कंट्रोल टी, अच्छा शिफ्ट कंट्रोल टी हम किस लिए यूज़ करते हैं? ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं हम, जैसे मैं गूगल क्रोम खोला मैंने, ठीक है। अब ये जैसे कभी कभी लाइट चले जाती है तो आपका जो प्रोग्राम आप लास्ट काम कर रहे होते हो गूगल क्रोम पे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट टी। तो ये मुझे लास्ट जो आपका गूगल क्रोम पे काम हो रहा होगा ये उसकी वीडियो या जो भी आप कोई सा भी टैब खोल कर बैठे होगे वो टैब ले आएगा। तो मीन्स के जो लास्ट यूज टैब होता है उसे एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल शिफ्ट और टी की प्रेस करते हो। और कंट्रोल टी क्या करता है, अच्छा अब इस टैब को छोड़कर आपको नया टैब खोलना है तो आप क्या करते हो, इधर प्लस का साइन करते हो तो नया टैब आता है। अब आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल प्लस टी करोगे तो आपके टैब खुलते जाएंगे, कंट्रोल प्लस टी 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 ये टैब खुलते जाएंगे ऐसे। तो कंट्रोल प्लस टी आपके टैब खोलता है। और कंट्रोल प्लस ई क्या करता है, अच्छा कंट्रोल प्लस ई क्या करता है, कंट्रोल प्लस ई से आप जैसे मिसाल के तौर पे आप कंट्रोल प्लस ई करोगे तो आपको सर्च, ये जो URL एड्रेस होता है इस पर आप पहुंच जाओगे, आप कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो ये गूगल सर्च की ये आ गई, फिर आप कोई भी सर्च कर सकते हो तो आप कंट्रोल प्लस ई के थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या है, और एक मिनट कंट्रोल प्लस ई से आप सर्च इंजन में चले जाते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई, बस यही थी बेसिक कीज़ जो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगी आपकी मीन्स स्किल को डेवलप करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।